आय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाउड ब्रह्मोषध केवली बड़ी। महान आध्यात्मिक ग्रंथाधिराज समय सार जी, हम लोग का महाभाग्य है कि अपन इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा को बताना चाहते हैं। वो एकत्व विभक्त आत्मा जिसके आश्रय से सर्व दुखों का क्षय होता है, ऐसी एकत्व विभक्त आत्मा जिसको इस जीव ने कभी नहीं जाना, अब तक नहीं जाना। 13वीं गाथा का भावार्थ पर अपनी चर्चा होनी थी। देखो भावार्थ, इन नव तत्वों में शुद्ध न से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र, एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। चैतन्य चमत्कार मात्र। लोक में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। लौकिक चमत्कार जो समझे जाते हैं वो चमत्कार तो कोई चमत्कार नहीं। यहाँ चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चमत्कार कैसा है कि जिसके आश्रय से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। चमत्कार अर्थात जिसका कभी कुछ नहीं होता, कैसे आंधी तूफान आ जाए, ऐसा चमत्कारी तत्व है कि जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, ऐसा चैतन्य चमत्कार। जैसे कहते हैं ना पारस मणि, कैसा है पारस मणि? जगत में उसका चमत्कार माना जाता है। क्या कि कोई भी धातु उसके संपर्क में आती है तो वो सोना बन जाती है, ऐसा पारस मणि। लोहा उसके संपर्क में आए, उसको छुए, सोना बन जाए। सोचो ऐसी पारस मणि आपको मिल जाए तो आप कितने सुखी हो जाओगे। किस किस को चाहिए ऐसी पारस मणि? ये तो बढ़िया है, जिसको छुएगा पारस वो सोना बन जाएगी। कितनी आपत्तियां विसंवाद खड़े होंगे, कितनी आपत्तियां आएंगी। रोटी को छू ली तो रोटी सोना बन गई, अब खाओगे क्या? जिसको छू ले वो सोना बन जाए। बोलो एक बात। दूसरी बात कि वो पारस मणि कब तक काम आएगी, कैसे काम आएगी? बोलो पारस मणि रही और हम नहीं रहे, फिर क्या काम आएगी? दुखी हैरान परेशान हो जाओ, पारस मणि क्या काम आएगी? आयु कर्म बढ़ा देगी। ऐसे विचार करने की बात है, ऐसे विचार करो। लेकिन ये कैसा चैतन्य चमत्कार है कि जिसका आश्रय करते से ही सर्व दुखों का क्षय हो। सब दुख दूर हो जाएंगे कि हाँ गारंटेड, सर्व दुख दूर हो जाएंगे। और वो नहीं रही तो किसी ने चुरा ली तो जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, ऐसा चैतन्य चमत्कार
प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। कल बहुत सारी चर्चा आई थी छोटी छोटी कि वो वेंटिलेटर चल रहा है, कौन दिख रहा है, कौन प्रकाशमान है। एक छोटी सी टांग हिली चींटी की, कौन प्रकाशमान है। ऐसा ही है चैतन्य चमत्कार, प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। ये सूर्य लोक में जो सूर्य है, बोले कितनी उसमें से किरणें निकल रही, कब नाश हो सकता है उसका, कब अभाव हो जाएगा। ऐसा वो लौकिक सूर्य चमत्कारी, ऐसा यहाँ चैतन्य चमत्कार जो प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, वो प्रकट हो रहा है। जानते हैं ज्ञान को, गलती क्या हो रही है, समझ रहे हैं ज्ञेयों को, बस इतनी सी गलती है। जान तो उस चैतन्य चमत्कार जो प्रकट हो रहा है उसी को जानते हैं। ऐसी अद्भुत बात है। इसके अतिरिक्त भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके अपने। चीनी का दृष्टांत आ गया। चीनी के कितने कितने घोड़ा, हाथी, दीपक, झारी, कितने डिजाइन का। सो उसके समीप जाके देखो तो सब में कौन है, चीनी प्रकट हो रही है, एक चीनी प्रकाशमान हो रही है। चीनी चीनी है, तो उसमें कुछ घोड़ा, हाथी, कुछ वो सब क्या है, कुछ नव तत्व, कुछ नौ आकार दिखाई नहीं दे रहे, एक चीनी ही दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं, जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है। दो जीव आ गए। जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, अर्थात पहला जीव कौन है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये शुद्ध न की विषय भूत वस्तु, भूतार्थ वस्तु है ना। जब तक इस जीव तत्व की, जीव तत्व इसकी जानकारी जीव को नहीं है, अर्थात ज्ञान को नहीं है। ये इतनी सब बातें जो सुन रहे, समझ रहे, वो कौन जान रहा है, जीव तत्व कि ज्ञान की पर्याय। जीव तत्व नहीं जानता सुनता, ज्ञान जानता है। तो इसकी जानकारी ज्ञान को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है। देखो सबको जान रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको खड़ा करो, वो उनको देह का परिचय है और पुण्य पाप का भी परिचय है। क्रोध, मान, माया, लोभ का परिचय है ना। दया, दान का परिचय है। पूछो उनसे, तुमने कभी किसी के ऊपर दया की है, तो कहेंगे हाँ की है। दया को जानते हैं लेकिन जीव तत्व को नहीं जानते। दया को तो जानते हैं, क्रोध को तो जानते हैं, लेकिन जीव तत्व को नहीं जानते। तब तक व्यवहार दृष्टि है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, रागी द्वेषी है। तब तक परिणति में दुख उत्पन्न होगा, आकुलता उत्पन्न होगी, भय उत्पन्न होगा और कर्म का बंधन होगा, संसार परिभ्रमण में भटक रहे। जब तक इस जीव तत्व की जानकारी नहीं है तब तक व्यवहार दृष्टि है। व्यवहार नए नहीं है, व्यवहार दृष्टि है, स्वरूप कोई नहीं जानते। क्रोध है और जीव नहीं है, दया है और जीव नहीं है, ऐसा हो सकता है? वस्तु कैसी है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। शुद्ध न से क्रोध देखो तो क्या दिखेगा,
जीव दिखेगा। भूतार्थ न से देखो दया, तो क्या दिखेगा? चीनी का घोड़ा, कितने % घोड़ा? क्या दिख रही है? घोड़ा दिख रहा है, चीनी दिख रही है? चीनी दिख रही है। ऐसी अद्भुत बात है। भिन्न भिन्न नव तत्वों को मानता है। अब जिसके पास अभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? जीव अजीव आश्रय बंध, तो उनको भेद रूप उनको मानता है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हम आत्मा है, यहाँ आत्मा है, ऐसा बोलते हैं आत्मा है। आत्मा को मानते हैं, शरीर को मानते हैं, आशा बंद को मानते हैं। सुनो, जिनवाणी जैन कुल में आके जिनवाणी का स्वाध्याय करके भी जब तक कोई भेद रूप नव तत्वों को जानता है तब तक भी वो व्यवहार दृष्टि है, अज्ञानी है। क्यों? नव तत्वों के लिए नहीं, नव तत्व एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व को जानने के लिए थे। ये पर्याय है, यहाँ पे मूल वस्तु कौन है? अंगूठी है, इसमें मूल वस्तु कौन है? कीमत किसकी है? मूल वस्तु की कीमत है, अंगूठी की कीमत है। आप अंगूठी खरीद के लाते हो स्वर्णकार से, कीमत किसकी देते हो? उसको वापस बेचने जाते हो, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टूट फूट जाती है, नग निकल जाते हैं, तो वापस देने जाते हो तो किसकी कीमत लगती है? तो अंगूठी है कि सोना है? साहब हमें अंगूठी बेचनी है, अब लोहे की अंगूठी ले जाओ। उनने अंगूठी बेची, उनको 40,000 मिले, हम अंगूठी बेच दे रहे। भैया भूतार्थ कौन है इसमें? मूल वस्तु क्या है? ऐसा भिन्न भिन्न नव तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल की बंध पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जीव पुद्गल की बंध पर्याय रूप दृष्टि से देखा जाए, इसकी चर्चा हो गई है ना। अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर देखने पर फिर 9 तत्व दिखाई देते हैं। कर्म का उदय है ना, आश्रव है, आश्रव करने वाला, कर्म का रुक गया, कर्म संवर हो गया, कर्म एक देश खिर गए, निर्जरा हो गई। तो कर्म की सापेक्षता में देखोगे, समझने के लिए किट्टी काली माँ की तरफ से देखोगे तो 10 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, है ना। ये सब क्या है? ये भूतार्थ है। जब किट्टी काली माँ की तरफ से देखोगे तो उसमें जो कैरेट कैरेट, इतने कैरेट उतने कैरेट, ये क्या है? ये भूतार्थ है। लेकिन शुद्ध स्वर्ण सोने की तरफ से देखोगे तो तब क्या दिखेगा? एक सोना सब। 22 कैरेट में भी कौन है? सोना। 18 कैरेट में सोना, 10 कैरेट में सोना, एकदम खनिज में, अभी जो खदान से निकली है उसमें सोना। समझ आ रही बात? पुद्गल की बंध पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध न से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए तब वे पुण्य पाप सात तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है। वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। देखो कितनी गजब बात है। वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से
कोई वस्तु पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। इसलिए शुद्ध न से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जब तक भिन्न भिन्न न पदार्थों को जाने और शुद्ध न से आत्मा को न जाने तब तक पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि, मिथ्या दृष्टि, दुखी, संसारी, ऐसा क्या बोल रहे हैं कि जीव पुद्गल की बंद पर्याय से देखोगे तो वो पर्याय में ऐसे भाव दिखाई देंगे। तो जो पर्याय रूप भाव हैं जितने भी आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, वे जीव और पुद्गल की निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुए हैं। और जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या कि होने योग्य जीव का भाव और उसमें निमित्त कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। और यहाँ जीव का होने योग्य आशा, होने योग्य पुण्य पाप, होने योग्य संवर निजरा, होने योग्य बंध मोक्ष, होने योग्य परिणाम। जब परिणामों की ओर से देखोगे और जब एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य किया जाए, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, और बारंबार उसी का आश्रय हो, तो क्या होता है, ये जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हो जाते हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव मिट जाते हैं। तो कितनी गजब की बात है। अज्ञान, फिर से सुनना, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, अर्थात जब तक इस अभेद शुद्ध न की वस्तु को नहीं जाना, एक ही पाप है, मूल पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है ना। इन पाप का मूल कारण क्या है? हिंसा क्यों उत्पन्न होगी? मैं इसको देख लूंगा, किसी को मारना, सताना, दुख देना, कि क्यों परिणाम उत्पन्न होंगे कि इसने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसा परिणाम होगा तभी तो हिंसा का परिणाम होगा, उत्पन्न होगा। क्रोध कैसे उत्पन्न होगा? इसने मेरा अनिष्ट किया है, ये मेरा अनिष्ट कर सकता है। हरी बात समझ में। और अपने स्वभाव को जानेगा कि मेरे इष्ट में कभी कोई अनिष्ट नहीं होता, तो पाप उत्पन्न नहीं होते, क्रोध आदि भाव उत्पन्न नहीं होते। पंडित साहब ने लिखा है, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे। तुम भेद रूप 7 तत्वों को जानते हो, ये क्या है? ये व्यवहार दृष्टि। और एक अभेद शुद्ध निज भगवान आत्मा को जाने, तो ये क्या है? अंतर्मुख दृष्टि। जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, होते सही क्या होगा? परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई। तो फिर क्या होता है? क्रोध वैर उत्पन्न न होई। दर्पण में सूअर झलक रहा है, दर्पण में अग्नि झलक रही है, दर्पण में बर्फ झलक रही है, दर्पण में हीरा झलक रहा है। दर्पण किससे अच्छा बुरा हो रहा है? दर्पण में भगवान की प्रतिमा झलक रही है, दर्पण किससे अच्छा बुरा हो रहा है? दर्पण में काला आदमी दिख रहा है, दर्पण में गोरा आदमी झलक रहा है। विचार करो। ऐसे मुझे ज्ञान दर्पण में अन्य चेतन अचेतन पदार्थ झलक रहे हैं, मेरा कौन अच्छा बुरा कर सकता है? अपने ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप के भाव झलक रहे हैं, मेरा कौन बुरा कर सकता है? Nobody can। जब मेरा कोई बुरा कर नहीं सकता,
तो क्या होता है? शांति होती है। और जब तक ऐसा ऐसा अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ जब तक नहीं जाना, तो बाह्य दृष्टि है, बाह्य दृष्टि व्यवहार दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तो राग देश की उत्पत्ति होती है। राग देश की उत्पत्ति हुई, नवीन कर्म का संचय हो गया। नवीन कर्म का संचय हुआ तो कोई ना कोई शरीर मिलता ही रहेगा। और यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब आपने मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना, तो भाव कर्म राग देश उत्पन्न नहीं हुए। राग देश उत्पन्न नहीं हुए तो कर्म की निर्जरा हो गई, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव होता जा रहा है। तो शरीर की श्रृंखला मिटती चली जा रही है। और फिर इसी ध्रुव का आश्रय आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। पर्याय में आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है। किसके आश्रय से? इस त्रिकाली ध्रुव पारसमणि के आश्रय से। जो पर्याय इस त्रिकाली ध्रुव को छूती है वो सोना बन जाती है, आनंदमयी हो जाती है, और इस आनंद की वृद्धि होती जा रही है। तो पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध थे उनका क्या हो रहा है? अभाव होता जा रहा है। ये गजब बात। क्या बोल रहे हैं यहां पर? जीव और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। द्रव्य का जो निज भाव है, अनंत गुण संपन्न निज भाव, जानना स्वभाव, ये द्रव्य का निज भाव साथ रहता है, और जो निमित्त नैमित्तिक भाव थे उनका अभाव होता चला जाता है। औदिक भाव भी मिट जाता है, औपशमिक भाव भी मिट जाता है ना, छायोपशमिक भाव भी मिट जाता है। और छायक भाव, देखो ये भी एक बहुत समझने की बात है। जब पहला कोई बोलेगा छायक भाव तो सदा रहता है, तो देखो जब पहली बार, ध्यान से सुनना, जब पहली बार केवल ज्ञान हुआ तो पूछा कि इस केवल ज्ञान का कर्ता कौन है? तो त्रिकाली ध्रुव तो अकर्ता ज्ञायक है। तो इसमें किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है? होने योग्य मोक्ष और मोक्ष करने वाला। दो बात चल रही थी टीका में लगातार। तो होने योग्य जीव की पर्याय मोक्ष, और उसका करने वाला कौन? कि सर्व कर्मों का आत्यांतिक क्षय। तो पहली पर्याय में तो हो गया आत्यांतिक क्षय, मोक्ष करने वाला। अब वो तो हो चुका अभाव कर्मों का। अब दूसरी पर्याय में, तीसरी पर्याय में, चौथी पर्याय में, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो कर्म क्षय की उपाधि कौन सी पर्याय में लग रही है? जो पहली पर्याय उत्पन्न हुई। दूसरी पर्याय तो अपने से उत्पन्न हुई, उसमें तो कर्म क्षय तो हुआ नहीं, वो तो पहले ही हो गया पहली पर्याय में। क्या बोला? केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ, अनंत वीर प्रकट हुआ, है ना। तो केवल ज्ञान, ये सब पर्याय प्रकट हुई, मोक्ष, तब सर्व कर्मों का अभाव हो गया। फिर दूसरी पर्याय ये कहना चाह रहे, वो निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव हो गया, और मूल स्वभाव था वो प्रकट हो गया, जो द्रव्य के साथ सदा ही रहता है। एक तो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो मूल स्वभाव है, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल संपन्न और उपयोग लक्षण, असंख्यात प्रदेश, ये जीव का निज भाव, इसका अभाव नहीं होता। जो नैमित्तिक भाव थे उनका अभाव हो गया। कब हो गया? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने से, शुद्ध न की विषयभूत वस्तु को जानने से।
आ रही बात ख्याल में? क्लियर हुआ सबको भाई साहब? क्लियर हुई बात? ऐसा हाँ, इसलिए शुद्धने से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। नहीं, ऊपर एक बात तो छूट गई। तो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, फिर क्या हुआ? अब नवीन कर्म का बंधन नहीं हो रहा और कोई भाव नहीं है, विकारी भाव, और शरीर की श्रृंखला भी छूटती चली जा रही है। अब अनंत भगवान को वो आखिरी शरीर है, और प्रतिजीवी जब गुणों का भी अभाव हो जाएगा, वो पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाएगी प्रतिजीवी गुणों की भी, तो अनंत काल के लिए जीव पुद्गल न्यारे न्यारे हो गए। अनंत काल के लिए क्या कहा? जीव और पुद्गल अनंत काल के लिए न्यारे न्यारे हो गए। सोचो, अब इस जीव को कभी पुद्गल का संयोग नहीं बनेगा। इतनी बड़ी बात है इस शुद्ध न्याय का आश्रय। तो दो द्रव्य न्यारे न्यारे हो गए ना, तो पता चला कि ये दो द्रव्य अभी यहां न्यारे न्यारे हैं। टोडरमल जी ने लिखा है सिद्ध भगवान के स्वरूप में, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करने से क्या होता है? तो कह रहे हैं विशेष ज्ञान होता है। क्या विशेष ज्ञान होता है? कि दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होती है। सिद्ध भगवान निखालिस प्योर जीव द्रव्य हैं। तो यहां पर मैं भी सिद्धों के समान जीव द्रव्य हूं। खनिज में जो सोना है और 24 कैरेट में जो सोना है, वो सोना एक ही प्रकार का है। सिद्ध भगवान 8 गुणों से अलंकृत हैं, और वो क्या कह रहे हैं? कोई और ये भवलीन संसारी और सिद्ध भगवान में मैं किस नए से अंतर देखूं? जैसे सिद्ध जीव तत्व हैं, ऐसा ही मैं भी जीव तत्व हूं। ऐसी अद्भुत बात है। ऐसा दृष्टांत से समझो, एक मिट्टी का घड़ा है और दूसरा भी मिट्टी का घड़ा है, और उसमें घी भरा है। एक मिट्टी का घड़ा खाली है और एक मिट्टी के घड़े में घी का संयोग है। तो उसको उपचार से पूरी दुनिया घी का घड़ा बोल रही है। अब घड़े का जानकार घी से भरे हुए घड़े को और खाली घड़े को, दोनों को देख रहा है, तो वो क्या कह रहा है? कि दोनों ही तो मिट्टी के घड़ा हैं। जिसको दुनिया घी का घड़ा कह रही है, वो मूल में मिट्टी का ही घड़ा है। और इस घी के संयोग वाले घड़े में और कोरे घड़े में किसने से अंतर देखें? ऐसे ही संयोग शरीर कर्म कषाय से भरे हुए जीव में और कोरे जीव में, सिद्ध भगवान वाले जीव में, किसने से अंतर देखा जाए? बोलो। सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानकर क्या पता चलता है? कि दो द्रव्यों का भेद ज्ञान होता है और स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान होता है। कि ये जो परिणति में विभाव हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले परिणाम हैं। कौन से? सब पुण्य पाप आश्रव
संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सब ये क्या है? ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले भाव हैं। और इनको शुद्धने से देखा जाए तो इनमें एक जीव तत्व ही प्रकाशमान है, जो हर अवस्था में सदा है, सदा है, सदा है, सदा है, एक रूप है, एक रूप है, एक रूप है। वो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि शुद्ध अर्थात सुरक्षित, सुरक्षित पने का आनंद। बाहर में घटना दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना तो हम अपने पागलपन से कहते हैं, दुर्घटना नाम की विश्व में कोई चीज नहीं होती, सब परिणमन है, सब घटना है, दुर्घटना कुछ नहीं है, दुर्घटना होती ही नहीं है, सारी घटना ही है सबकी सब। लेकिन कोई भी घटना घटित होने पर बाहर में और यहाँ अंतरंग में जीव की पर्याय में भी घटना कहाँ पे घटित होती है? शांतनु, पर्याय में। कैसी भी घटना घटित होने पर, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, अणुव्रत, महाव्रत, एनी टाइप ऑफ घटना घटित होती है पर्याय में, तो कैसी भी घटित हो, जिसको लोक में अच्छी बुरी कही जाती है, लेकिन कितनी गजब बात है कि मैं उस घटना से अप्रभावित तत्व हूं। ये चैतन्य का चमत्कार है। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बाहर में कुछ हो जाए, विचार करो मेरे में क्या हुआ, मैं कौन हूं और मेरे में क्या हुआ। अरे उनका जवान बच्चा खत्म हो गया, अरे उनका ऐसा हो गया, अरे उनके पिता ही चले गए, वो तो अनाथ हो गया, अरे माँ चली गई। विचार करो किसका कौन चला गया, मैं कौन हूं? बोलो, इससे, इस घटना से अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। मैं सदा हूं, मेरे में कुछ कम बढ़ नहीं हुआ। अरे उनको 4 लाख का घाटा हो गया, वो क्या घाटा है? वो परिणामन है, मैं अपरिणामी तत्व हूं। ऐसे परिणाम इतने खराब हो गए, ऐसे परिणाम खराब हो गए, अरे मैं अपरिणामी तत्व हूं। अरे 28 मूल गुण के परिणाम, ओहो मैं अपरिणामी तत्व हूं। हमारी बात समझ में? बोलो, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक परिणति निश्चिंत है, निर्वार है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। जब तक भिन्न भिन्न न पदार्थ को जाने और शुद्धने से आत्मा को न जाने, तब तक पर्याय बुद्धि है। पर्याय कोई देख रहा है? नहीं देखा। निशाश्वत देव रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। ऐसा विश्व में देखो और लोक में देखो, बाहर आके किन्हें पता है ये बात है? जो आपस में बातें करते हैं वो क्या बातें करते हैं? क्षणिका पर्याय की बातें करते हैं। अरे साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या तो एक वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, और या फिर पर्याय की प्रीति, बस पर्याय। उनके परिणाम खराब, उनके परिणाम अच्छे, वे इतने सुंदर, वे इतने काले, उनके पास इतना धन, उनके पास एक कम धन। ये क्या है? ये पर्याय बुद्धि। और ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। क्षम्य कैसे होंगे अपराध? हमारा महाभाग्य है कि हमारे को ये अपराध है ये भी पता चल गया। आप अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दया कर रहे हो, दान कर रहे हो, कोई के ट्रस्टी बन गए, कोई के अध्यक्ष बन गए, कोई के महामंत्री, कोई के संतरी। दुनिया कह रही है वाह 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 वाह। और यहाँ जैन शासन कह रहा है
कि तुम अपराधी हो। वो कह रहा मैंने कौन सा अपराध किया, देखो मैंने मंदिर बनवाया, देखो मैंने इतने लोगों को दान दिया, देख लो घर में मैं किसी से कुछ नहीं कहता, बिल्कुल मैंने 4 जोड़ी कपड़े रखे हैं, एकदम शुद्ध भोजन, रात्रि का तो मेरा बचपन से ही त्याग है, जिमीगंध मैंने कभी खाया नहीं है। बोलो ये वाह वाह है कि आह आह है, ये क्या है ये? ऐसे किसी से बोलो कि भैया इसमें बहुत हिंसा है, ये काम नहीं करो, हाँ देख लेंगे। तो फिर बोलो अरे कितनी तीव्र कषाय है आपको, तो वो कहेगा इसमें क्या तीव्र कषाय है। आप जिनवाणी के अनुसार प्रवर्तन नहीं कर रहे, प्रवर्तन अर्थात स्वरूप को नहीं समझ रहे, तो फिर क्या है वो? तो वो समझता है अकेले क्रोध को, इसमें क्या क्रोध वो है, तीव्र कषाय है। अरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं मैं, ऐसा नहीं जानना, ये अनंतानुबंधी जाति की महा 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 तीव्र कषाय है, ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा नहीं होता। कैसे क्षमा नहीं होता? अब ये मनुष्य वह पूरे हो जाएगा, फिर जाने कहाँ जाके गिरेगा, तो जहां जाएगा वो क्या होएगा? अपराध का ही तो फल है। जे लंदन के पंच कल्याणक हुए थे ना, तो ये शांतनु का डायलॉग था, वो याद आ जाती है। 12वें स्वर्ग में भगवान महावीर के पंच कल्याणक वहां हुए थे, तो भगवान बनने के पूर्व के भव में जब वो देवगति में गए, यहाँ पर मुनि धर्म अंगीकार किया और साधना पूर्ण नहीं हुई और फिर वहां पर देव हुए, तो ऐसा डायलॉग था, ओहो मैं फिर से इस देवगति में पैदा हुआ, 16वें स्वर्ग में पैदा हुआ, ओहो ये तो शुभोपयोग रूप भोगे हुए अपराध का ही तो फल है। इस बार फिर से संजुलन कषाय को परास्त न कर सका। मुनि की दशा हुई, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन संजुलन कषाय को परास्त नहीं कर सका। ये क्या है? ये 28 मूल गुण रूप शुभोपयोग रूप भोगे हुए अपराध का ही तो फल है। क्या अपराध है? इस चैतन्य की विराधना मुझसे क्यों हो जाती है बार बार? मैं स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं रह पाता? ऐसा डायलॉग था। जिनको अकेली संजुलन कषाय रह गई, वे कह रहे हैं मैं इसको क्यों ना परास्त कर सका, ये मुझे 28 मूल गुण के परिणाम होते रहे, ये मेरी परिणति में अपराध हुआ। वो सम्यक दृष्टि जीव कह रहा है, और यहाँ पर कह रहे हैं हमने कौन सी कषाय करी, हमने कौन सा अपराध किया? अरे वो कह रहे हैं भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, तो उस भूतार्थ वस्तु को नहीं जान रहे, इसका तत्व निर्णय नहीं कर रहे, तो ये अपराध नहीं है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोटे छोटे अपराध हैं, और अपने को भगवान आत्मा नहीं जानना ये बड़ा अपराध है। और इस अपराध का फल संसार है, इस अपराध का फल एट लास्ट निगोद है, अनंत काल वहीं पे बिताना पड़ता है। लौकिक की जेल से कोई मुमुक्षु लौट के आए तो हाहाकार, ए जेल चले गए, जेल चले गए, जेल चले गए, और निगोद चले जाएंगे सो। ये पारलौकिक चीजें हैं, ये प्राकृतिक चीजें हैं। जो अपन ने इतने बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर बनाए ना, वे भी फेल हो सकते हैं, उनमें भी एरर आ सकती है।
लेकिन ये प्राकृतिक कंप्यूटर में एरर नहीं आती, कभी नहीं आती, किसी को नहीं आई। जिन्होंने जिन्होंने स्वरूप को जाना वे संसार समुद्र से तर ही गए। जिन्होंने भूतार्थ का आश्रय किया वे नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा ये गाथा कह रही है। तो इस पूरी गाथा का मर्म क्या था, क्या रहा कि भेद रूप 7 तत्वों का ज्ञान, श्रद्धान, है ना, ऐसा होने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे कर्म बंधन होता है। और इन भेद रूप 7 तत्वों में मैं एक अभेद ज्ञायक हूं, शुद्ध न की जो विषयभूत वस्तु है उसका आश्रय लेते हैं, तो ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, इसका विश्वास सम्यक दर्शन, और इसका आनंद तो सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार से एक अभेद का निर्णय हो और निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हो, ऐसी मंगल भावना है। इस प्रकार से आज ये गाथा पूर्ण हुई है। कल अपन अगले कलश की चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।